इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुठभेड़ का चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। 3 राज्यों के सैकड़ों जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। जवानों को ग्राउंड जीरो पर खाना सामग्री भेजा जा रहा है। सामान भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। तेज धूप और पानी की कमी से कई जवान हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों को खाना पानी भेजा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। मुठभेड़ के चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। 3 राज्यों के सैकड़ों जवान ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ के चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज चौथा दिन है, लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल अरुण, बस्तर के सबसे बड़े और सबसे अहम मुठभेड़ का चौथा दिन है और चौथे दिन भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें हजारों की संख्या में जवान शामिल हैं। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, धूप है, तेज गर्मी है, ऐसे में डिहाइड्रेट जो है वो लगातार जवान हो रहे हैं और हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जवानों तक खाने का सामान और पानी पहुंचाने का काम जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से जवानों को नुकसान ना हो। पानी की कमी की वजह से जवान जो है डिहाइड्रेट ना हो और उनकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कल शाम से ही कई जवानों की तबीयत खराब हुई है। हीट स्ट्रोक की वजह से, लू लगने की वजह से जवानों को फिर तबीयत खराब होने की स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, जो तेलंगाना में है, क्योंकि ये जो मुठभेड़ स्थल है ये तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, ऐसे में तेलंगाना का के पास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जो है प्राथमिक इलाज के लिए ले जाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में पानी की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों तक खाने का सामान और पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से बस्तर में भी फिलहाल गर्मी बढ़ रही है, आधे घंटे तक भी आम आदमी धूप में जो है खुले आसमान के नीचे खड़े नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में लगातार 3 दिन से जवान जो है घने जंगलों में है, जहां पर लगातार मुठभेड़ हो रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और जो पहाड़ है, पहाड़ में जो पेड़ है वो काफी सूख चुके हैं और जो पत्थर है वहां से जो लगभग लगातार लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जवान काफी जो है परेशान हो रहे हैं। नक्सलियों से तो परेशान नहीं, लेकिन गर्मी से जरूर परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जवानों की तबीयत ज्यादा ना बिगड़े, जिसको ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से खाने का सामान और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। और ये मुठभेड़ लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि जो कड़ेकट्टा का जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर अभी भी नक्सली मौजूद है और लगातार रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। ताकि प्रशांत, समस्या कहाँ आ रही है? जो सुरक्षा बल के जवान वो पहाड़ी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, पहाड़ी काफी ऊंची है और लगभग 7 किलोमीटर का घेरा है। ये पहाड़ी को आपको समझना पड़ेगा कि काफी ज्यादा जो है वो इलाका बड़ा इलाका है। यही वजह है कि 4 से 5 हजार से अधिक जवानों को इस ऑपरेशन में भेजा गया है, ताकि चारों तरफ से जवान जो है उस पहाड़ को घेर सके और धीरे धीरे करके ऊपर तक पहुंचे। लेकिन लगातार ऊपरी हिस्से में नक्सलियों के होने की वजह से वो उस बात का फायदा उठा रहे हैं और जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि जवान लगातार ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। जवानों को रुकना पड़ रहा है, समय इंतजार करना पड़ रहा है फायरिंग रुकने का और मूवमेंट देखने का नक्सलियों का। उसके बाद जो है जवानों को आगे बढ़ने की स्थिति बन पा रही है। यही वजह है कि शुरुआती तौर पर जब मुठभेड़ जो पहली हुई थी उसमें 5 से 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें से 3 नक्सलियों के शव को भी बरामद किया गया, जो तीनों के तीनों महिला नक्सली हैं और पीएलजीए बटालियन के 1 नंबर 1 के सदस्य हैं। मतलब हिड़मा का वो बटालियन है। और समझना पड़ेगा कि नक्सलियों का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक जो बटालियन है वो हिड़मा का बटालियन है, नंबर 1 बटालियन। और उस बटालियन के कुछ लोगों का अगर मारा जाना मतलब एक बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में वहां पे और भी बटालियन के लोग मौजूद हैं जो
दक्ष हैं इन सारी लड़ाई के लिए, इन सारे समय के लिए, परिस्थितियों के लिए। तो प्रशांत, यह सवाल ये भी उठता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर ये नक्सली भाग भी सकते हैं, क्योंकि अंधेरे घना जंगल है, ऐसे में रात के अंधेरे का फायदा ये नक्सली ले सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग खड़े हुए हैं और उस स्थान को छोड़ दिया है नक्सलियों ने। लेकिन अभी भी कुछ नक्सली मौजूद है वहां पे। इस बात की तस्दीक इस बात से होती है कि ऊपर से अभी भी फायरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि नक्सली वहां पर मौजूद है। यही वजह है कि जवान 4 दिन से लगातार डटे हुए हैं और लगातार जो है नक्सलियों को वहां से भागने नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर नक्सली वहां से भाग खड़े हुए होते तो फायरिंग जो है दूसरी ओर से नहीं आती, दूसरी ओर से फायरिंग बंद हो जाती। लेकिन लगातार जो है रुक रुक कर फायरिंग हो रही है दूसरी ओर से। इससे ये स्पष्ट होता है कि नक्सली अभी भी मौजूद है। लेकिन ये कह पाना और इस बात को स्पष्ट कर पाना कि नक्सलियों के बड़े लीडर अभी भी वहां पे मौजूद है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के जो निचले कैडर के नक्सली है वो अपने बड़े कैडर के नक्सलियों को भगाने का प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि लगातार वो रुक रुक कर फायरिंग करते हैं, ताकि जो है उनका जो हथियार है, उनका जो एमुनेशन है, जो गोली है, वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से जवानों के पास कम रसद था, जवानों के पास जो खाने की सामग्री उनको हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही थी, लेकिन नक्सलियों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में खाना और पानी की कमी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से नक्सलियों को भी परेशानी हो सकती है और ये परेशानी हो भी रही होगी। ऐसी स्थिति में जवानों की गोली के साथ साथ नक्सलियों पर जो गर्मी है, जो धूप है, उसका भी कहर बरस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि कई नक्सली भी जो है बीमार हो गए हों और भागने के लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहा है और नक्सलियों को मारने की भी कोशिश हो रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।